धनबाद के बागमारा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूरज महतो ने अनमोल समाचार से की खास बातचीत। कहा, पिछले 15 वर्षों से धनबाद में नहीं हुआ है विकास। अगर बनूंगा विधायक तो धनबाद के बागमारा विधानसभा में रचेंगे इतिहास। तो सुनिए अनमोल समाचार के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूरज महतो ने क्या कहा। नमस्कार, अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम उपस्थित हैं धनबाद के बागमारा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं बागमारा विधानसभा के प्रत्याशी सूरज महतो। इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और पिछले कई सालों से, कई महीनों से बात करें तो ये समाज में लोगों की सेवा देते आ रहे हैं। और हम बात कराते हैं आपको सूरज महतो से कि चुनावी मैदान में इनकी क्या रणनीति रहेगी। जी नमस्कार सूरज जी, सबसे पहले तो अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। बागमारा विधानसभा एक हॉट सीट माना जाता है और आप चुनाव में आए हैं लड़ने के लिए, तो क्या रणनीति आपकी है? रणनीति साफ है। बागमारा का जो बदहाली है, उस बदहाली का इस बार जो बदहाल करने वाला है उनको भुगतना पड़ेगा। हम बागमारा के जनता के साथ हैं। बागमारा का जनता हमको इस बार सपोर्ट कर रही है। बागमारा का जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। तो बागमारा में इससे पहले जो 15 साल राज किया, जो यहाँ पर अपना नेतृत्व किया और बागमारा को जो इस रसातल में भेजने का काम किया, बागमारा से हजारों की संख्या में यहाँ से युवा पलायन किया, बागमारा में सरेआम यहाँ के भू संपदाओं का लूट जो हो रहा है, बागमारा में जो शिक्षा व्यवस्था खराब हुआ, जो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हुआ, बागमारा का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नगण्य दिशा में पहुँच गया। इसका इस बदहाली का जो परिणाम है अब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिन लोगों ने 15 साल तक बागमारा को झूठ के सहारे और झूठा मैंने जुमलाबाजों में फंसा के रखा। तो इसमें सीधा तैयारी है कि बागमारा को इस बार हर इस समस्याओं का ताला तोड़कर विकास की दिशा में ले जाने के लिए हम आए हैं। और बागमारा की जनता के इस बार आशीर्वाद है। बागमारा को हम हर हाल में लेके इस बार विजय पथ पे जाएंगे और बागमारा का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उम्मीदवार खड़ा की है। एक रोहित यादव करके निर्दलीय प्रत्याशी हैं, शत्रुघ्न महतो बीजेपी से हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं। तो कैसे इनको टक्कर दीजिएगा? जी बिल्कुल, टक्कर किसी से नहीं है मेरा। बिल्कुल, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता इन लोग को बहिष्कार कर चुका है। बीजेपी प्रत्याशी अब शरद महतो का नाम ले रहे हैं। शरद महतो किसका भाई है? जो 15 साल से यहाँ राज किया, ढुल्लू महतो, जिसका आतंक एक घर घर तक पहुंचा हुआ है, उसी का भाई शरद महतो है। तो फिर शरद महतो को जनता कैसे भूल जाएगा? उस शरद महतो को जो हर काम में ढुल्लू महतो के आगे जाके खड़ा होता था, अगुवाई करता था। और किस जलस महतो का बात बोल रहे हैं? जिस जलस महतो ने बैठ के और तमाशा देखने का काम किया, जनता ने 2-2 बार उसको मंत्री विधायक बनाया। क्या दिया बागमारा को? क्या हुआ बागमारा का? आज इतना समस्या कैसे उत्पन्न हो गया है दोनों को रहने के बावजूद? और आप जिस एक निर्दलीय प्रत्याशी की बात बोल रहे हैं, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? वो तो आया क्षेत्र में, वो अपना प्रतिभा दिखाए, जनता के बीच में अपना विश्वास जीते। अगर जनता उनके ऊपर विश्वास करेगा तो जरूर वो विजय होगा। और जनता उसके कर्म क्षेत्र और उनका व्यक्तित्व को देखेगा तो वो जनता निर्णय लेगा क्या करना नहीं करना। हम तो जनता के बीच लगातार बने हुए हैं, जनता से रूबरू, जनता के साथ हैं, हर समय जनता के बीच में है, जनता के सुख में, जनता के दुख में है, जनता के वो आवाज को बुलंद करने में हमेशा हम आगे रहे। इस बार जनता का सपोर्ट मेरे साथ है और जनता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं साइकिल छाप के साथ। और इस बार साइकिल छाप में जनता वोट देके हमको विधानसभा भेजने का काम करेगी। आपके प्रचार प्रसार में क्या अखिलेश जी आएंगे क्या? जी बिल्कुल आएंगे, एकदम आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? एकदम अखिलेश जी आएंगे। असर पड़ेगा इसका? असर क्यों नहीं पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा। उसका असर तो पूरे देश पे है। बागमारा विधानसभा क्या है? एक बार बागमारा विधानसभा का जनता समाजवादी पार्टी और साइकिल छाप पर पूरा अपना विश्वास जताती है और पूरा विश्वास के साथ इस बार साइकिल छाप पर मोहर लगा के और हमको विधानसभा भेजने का काम करेगी। लेकिन साइकिल छाप से ज्यादा तो जनशक्ति दल के तौर पर आप जाने जाते हैं, तो कैसे क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जनशक्ति दल पे हम जाना है। जनशक्ति दल एक सामाजिक संगठन है जिसका संरचना हम लोग किए थे कि समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समाज, सभी ना भेदभाव, ना उच्च नीच, न बाहरी भीतरी, न जात पात, न हिंदू मुस्लिम, सभी वर्ग को लेके समानता और समरसता के माध्यम से हम लोग समाज को आगे लेके बढ़ के चल रहे थे। और वही विचारधारा से समाजवादी पार्टी जो है आज हम लोग के साथ जुड़ा है। समाजवादी पार्टी गरीब का बात करती है, किसान की बात करती है, युवा बेरोजगार की बात करती है, समाज के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म की बात करती है। और यही विचारधाराओं का मिलने के कारण आज हम लोग समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं और जनता का भी आशीर्वाद पूरी तरह से हम लोग के साथ है। आपने कहा कि बागमारा में पिछले 15 सालों से विकास नहीं हुआ। क्या विकास नहीं हुआ है?
विकास के नाम पे क्या हुआ आप बता दीजिए। विकास के नाम पे क्या हुआ? सैकड़ों की संख्या में यहाँ हत्या हुआ। विकास के नाम पे क्या हुआ? कई बहनों का यहाँ इज्जत और आबरू लूटा गया। विकास के नाम पे क्या हुआ? कई खदान और माइंस को ओपन रात दिन 24 घंटा यहाँ खनिज संपदाओं का लूट हो रहा है। विकास के नाम पे क्या हुआ? हजारों की संख्या में यहाँ से युवा पलायन कर रहा है और बाहर से लाश बन के वापस आ रहा है। ये हुआ विकास। अगर ये विकास हुआ तो इस विकास को पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में इसको चला दे और देश को बेच दे, देश को बिगाड़ दे। या कांग्रेस पार्टी इस तरह का अगर चाहती है कि विकास हुआ है तो इसी विकास को पूरा चलाए। ये लोग का जुमला है ना, ये विकास है। विकास के नाम पे ये लोग का ढकोसला है और झूठा आश्वासन है। विकास नाम का कोई चीज नहीं है। आज जो बदहाली और जो परिस्थिति का सामना बाघमारा कर रही है, ये साबित करता है इन लोगों का नाकामी का और इन लोगों का अत्याचार का। सूरज महतो इस बार विधानसभा चुनाव में जीत करके आते हैं तो क्या ये कमियां दूर हो जाएगी? जी बिल्कुल, हम इसका संपूर्ण निष्पादन करेंगे। हर वैसे बेरोजगार जो बाहर गया हुआ है उनको वापस ला के हम बोले हैं कि बाघमारा के 40,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार को हम यहाँ के भू संपदाओं से जुड़ के रोजगार देने का काम करेंगे। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था से लेके यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बाघमारा को पूरे झारखंड में सबसे अव्वल दर्जे में लेके जाएंगे और झारखंड में बाघमारा एक नया इतिहास रचेगा और बाघमारा का एक नया पहचान होगा झारखंड में। तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी सूरज महतो। इन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में बाघमारा में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। अगर हम जीत करके आते हैं तो बाघमारा में एक इतिहास रचा जाएगा। जो युवा पलायन कर गए हैं यहाँ पर आकर के इस जमीन से जुड़ेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। अनमोल समाचार, नीरज कुमार, बाघमारा, धनबाद।